90% स्टोर का एक ही प्रॉब्लम होता है, जब तक कि ऐड रन हो रहे होते हैं हमारे पास सेल आ रही होती है, लेकिन जैसे ऐड स्टॉप होते हैं हमारे स्टोर जो है वो बिल्कुल डेड हो जाता है। लेकिन आजकल एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, बहुत सारी प्रोडक्ट जो है वो टिकटॉक के ऊपर वायरल हो जाती हैं और उसके कुछ ही दिन के बाद लोग उसी प्रोडक्ट को गूगल के ऊपर सर्च करना शुरू कर देते हैं। अगर इस वक्त हमारा स्टोर जो है वो गूगल पर रैंक कर जाता है तो इस कंडीशन में हमारे पास फ्री के अंदर ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से टिकटॉक क्रिएटिव और शॉपिफाई एसईओ का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री के अंदर कस्टमर ला सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा देखो, जो गूगल का पेज होता है ना, ये हमारे पास सर्च इंजन कहला रहा होता है और जब इसके ऊपर हम लोग कोई कीवर्ड लिखते हैं जैसे कि बेस्ट हेयर ऑयल, तो उसके नतीजे में हमारे पास कुछ रिजल्ट शो हो रहे होते हैं। ये रिजल्ट उन्हीं वेबसाइट के शो होते हैं जिन्होंने अपना एसईओ प्रॉपर तरीके से किया हुआ होता है। अगर हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का एसईओ प्रॉपर नहीं किया हुआ हो तो कभी भी गूगल सर्च रिजल्ट के अंदर हमारा वेबसाइट जो है वो शो नहीं हो रहा होगा। अच्छा देखो, ये जो एसईओ होता है ना, ये हमारे पास 3 तरह का होता है। नंबर 1 ऑन पेज एसईओ, नंबर 2 ऑफ पेज एसईओ एंड नंबर 3 टेक्निकल एसईओ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ होता है। देखो, ये हम लोग हमारा जो वेबसाइट होता है ना, इसके ऊपर जो एसईओ हम लोग कर रहे होते हैं ये ऑन पेज एसईओ कहलाते हैं। मतलब जब हम अपनी प्रोडक्ट को अपनी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे टाइटल देना, वहाँ पे मेटा टैग्स देना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना, वहाँ पे कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना। अच्छा, इनको करते किस तरह से ये तो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन देके आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं ऑफ पेज एसईओ। देखो, ऑफ पेज एसईओ से क्या मुराद होती है। सपोज करो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर या पिंटरेस्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई पोस्ट डाली हुई है और उसके नीचे आप लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर का जो है वो लिंक दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके अगर कोई बंदा आपके शॉपिफाई स्टोर पे रिडायरेक्ट होता है तो ये ऑफ पेज एसईओ कहला रहा होता है। और तीसरी चीज़ हमारे पास आती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं टेक्निकल एसईओ। देखो, टेक्निकल एसईओ ना, जो हमारी वेबसाइट होती है इसको जब हम लोग अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर और गूगल एनालिटिक्स के अंदर रजिस्टर करवाते हैं तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है ये हमारे पास टेक्निकल एसईओ कहला रहा होता है। अच्छा देखो, यहाँ तक कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एसईओ होता क्या चीज़ है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, किसी भी प्रोडक्ट या शॉपिफाई स्टोर की कामयाबी डिपेंड कर रही होती है कि वो कितना अप टू डेट है और कितना ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर आपका स्टोर बहुत ज़्यादा अच्छा भी है लेकिन आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके नाकामी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास नोकिया की सेलफोन है। एक वक्त था जब वो मार्केट को लीड करता था, लेकिन जब स्मार्ट सेलफोन आए और उसने उस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया तो आज उसकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट मार्केट में ना होने के बराबर है। इसी तरह से ई कॉमर्स के अंदर भी हमें ट्रेंड फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आजकल अगर हम लोग सोशल मीडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म हमारे पास टिकटॉक मौजूद है। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट टिकटॉक के ऊपर वायरल हो रहे होते हैं और कुछ दिन के बाद उसी प्रोडक्ट को लोग गूगल के ऊपर सर्च करना शुरू कर देते हैं। अगर इस टाइम हमारे स्टोर जो है वो गूगल के ऊपर रैंक कर जाए तो हमारे पास फ्री के अंदर कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा देखो, टिकटॉक के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग चल रही है ये देखने के लिए हमें टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर के ऊपर जाना पड़ता है। मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा भी देता हूं कि किस तरह से हम लोग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को टिकटॉक के ऊपर देखते हैं। तो चले स्क्रीन की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिकल करके इसको देखते हैं। अच्छा दोस्तों, देखिए, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पे विजिट करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने गूगल पेज के ऊपर आएंगे और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर और इंटर कर देंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, मैं अपने गूगल अकाउंट के साथ यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ और इंस्पायरेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे टॉप एड्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ट्यूटोरियल में भी बताया था, हेयर ऑयल की एग्जाम्पल दी थी, तो उसको लिख के भी आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं ऐसे ही नीचे जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, अगर पाकिस्तान सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ तो यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना। ये देखिए भैया, वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट है जो कि टिकटॉक के ऊपर अभी ट्रेंड कर रही हैं। आप लोग इसका CTR देख सकते हैं, 95% है। यानी CTR क्या होता है कि कितने लोगों ने हमारे ऐड को देखने के बाद उसके ऊपर क्लिक किया है। तो 95% बहुत अच्छा CTR होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है इस ऐड को विजिट किया है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे एड्स देख सकते हैं।
ये देख लें, ये ईयरबड्स आ रहे हैं और इसका अगर मैं CTR की बात करूं तो 81% है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, तकरीबन 45 मिलियन लोग जो है वो टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसमें से एक एवरेज 7 से 10 मिलियन लोग जो है वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं टिकटॉक के जरिए। यानी एक अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लोग जो है वो टिकटॉक से शॉपिंग करते हैं। देखिए, ये जितने भी ऐड है इसके ऊपर जो CTR आ रहा है यानी क्लिक थ्रू रेट जो आ रहा है, ये पेड ऐड की वजह से आ रहा है। अगर हमारा जो शॉपिफाई का अकाउंट है वो हमारे पास गूगल के ऊपर रैंक करता है, तो इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस प्रोडक्ट को यहाँ पे तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल नहीं आ रही है प्रोडक्ट की, वो बाद में जाने के बाद इसी प्रोडक्ट को गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। तो जब हमारा स्टोर जो है वो गूगल के ऊपर रैंक कर रहा होता है तो फ्री के अंदर हमारे पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है गूगल क्रिएटिव सेंटर को इस्तेमाल करते हुए एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर अभी ट्रेंड कर रही है। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि टिकटॉक के ऊपर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को किस तरह से फाइंड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को हम लोग अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ऐड करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना अपने कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को ऐड करने का मकसद अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लाना होता है। जब एक बार ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है तो हमारी जो मेन प्रोडक्ट होती है हमारी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि हेयर ऑयल, तो लोग उसके अंदर भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर होना जरूरी है कि सिर्फ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर देने से शॉपिफाई स्टोर पर कस्टमर आना शुरू नहीं होते, बल्कि हमें उसकी प्रॉपर एसईओ करनी पड़ती है। आज मैं आप लोगों को वो 3 सेटिंग्स दिखाने वाला हूं जो आमतौर पर 90% स्टोर ऑनर मिस कर देते हैं। तो चले स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इस एसईओ सेटिंग को कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, देखें, हम लोग अपने ऑन पेज एसईओ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास होम पेज यानी स्टोर की एसईओ और दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट की एसईओ। तो पहले हम लोग होम पेज की एसईओ करते हैं। उसके लिए हम लोग को ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को 2 फील्ड्स फिल करनी होती हैं। एक हमारे पास होता है होम पेज टाइटल और दूसरा हमारे पास होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए हम लोग AI टूल को इस्तेमाल करते हैं। मैं जिमनाई के ऊपर आ जाता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूं और उसके बाद यहाँ पे मैं इंटर कर दूंगा। यहाँ पे देखें, ये जो मैंने टाइटल प्रॉम्प्ट लिखा है इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर लिखा है, क्योंकि मेरा जो स्टोर है वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। आप लोगों की जो भी नीश हो, जैसे अगर हेयर ऑयल की बात करें तो आप लोगों की नीश जो है वो कॉस्मेटिक बनेगी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये स्क्वायर के अंदर मेरे स्टोर का नाम आएगा, तो मैं अपनी एजेंसी का नाम लिख देता हूँ और इसी तरह से डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों को कुछ चेंजिंग करनी हो इसके अंदर तो कर लिएगा। एक आइडिया हमें यहाँ पे मिल गया। फिर नीचे जाएंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग अपनी सेकंड सेटिंग के ऊपर आते हैं, जो कि हम लोग की प्रोडक्ट की एसईओ होती है। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, मॉस्किटो किलर के ऊपर क्लिक करूंगा। ये प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले टाइटल आ रहा होता है। यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर जो है बड़ी मुश्किल तरीके से कीवर्ड रिसर्च को बताते हैं। बहुत से पेड टूल्स और फ्री टूल्स भी होते हैं, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर वगैरह हो गया। उनको इस्तेमाल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन अब AI आ चुका है तो हम लोग AI के जरिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो मेरी प्रोडक्ट का नाम है मॉस्किटो किलर लैम्प, कॉपी। और अब मैं जेमिनी के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं इंटर कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मॉस्किटो किलर लैम्प को 12,000 लोग जो है वो अप्रोक्सीमेटली मंथली सर्च कर रहे हैं। ये एक काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, यानी इतने ज़्यादा कस्टमर फ्री के अंदर इस प्रोडक्ट को गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं। तो उसके ज़रिए हमारे पास अच्छी खासी ट्रैफिक आ सकती है। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, अपने शॉपिफाई स्टोर पे आ जाते हैं। अच्छा देखिए, अब हम लोग अपना जो कीवर्ड रिसर्च किया था उस वर्ड को यहाँ पे ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मॉस्किटो किलर लैम्प ऑलरेडी ऐड हुआ है।
क्योंकि मैं टीचिंग पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करता रहता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया होगा पहले। तो यहाँ पे हम लोगों को टाइटल के अंदर जो भी कीवर्ड सबसे ज़्यादा रैंक कर रहा होगा, सबसे ज़्यादा हमें सर्चेस शो करा रहा होगा, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहाँ पे हम लोगों को ऑल्ट टैग इस्तेमाल करना होता है, तो वो हर पिक्चर पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑल टेक्स्ट हमारे पास अभी खाली हुआ है। देखिए ये जो भी पिक्चर होती है ना, इसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आप लोग नीचे देख भी रहे होंगे, सजेशन दे रहा है मॉस्किटो लैम्प ऑन टेबल विद टैग्स इंक्लूडिंग इट्स फीचर्स। तो आप इसी को भी रख सकते हैं, अपने पास से भी लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इस पिक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ पे आकर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए भाई, ये ऑल टैग भी हमारे पास यहाँ पे फिल हो गया। और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। बैक पे चलते हैं। देखिए हमें सिर्फ ये दो छोटी सी चेंजिंग्स यहाँ पे करनी पड़ती है। एक तो हम लोग को टाइटल चेंज करना होता है, और दूसरा जितनी भी पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद होती हैं उन सब के अंदर ऑल टैग लगाने होते हैं। अब आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि मैं ये थोड़ी सी चेंजिंग्स करके आप लोग कितने आसानी से गूगल के सर्च इंजन के ऊपर अपने आप को रैंक कर सकते हैं। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे सिंपल से थोड़े से एसईओ के स्टेप को अगर फॉलो किया जाए तो हम लोग फ्री के अंदर भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर्स को ला सकते हैं। अगर आप लोग इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।